हम इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। 2 दिन बाद यहाँ वोटिंग होगी और कैंपेन का आज आखिरी दिन है, तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ लोगों की राय जानी जाए सुबह सुबह। हम लोग बहुत सारे चाय की दुकानों पे जाते हैं इलेक्शंस के टाइम, बाकी टाइम, लेकिन उस दिन 1-2 दिन पहले मैं इस एरिया में आया था तो मैंने देखा ये एक चाय की दुकान थी जिसका नाम था सिस्टम टी स्टॉल। तो मैंने ये सोचा कि भाई ये जाना जाए कि इस दुकान का नाम सिस्टम टी स्टॉल क्यों है, और इसीलिए हम यहाँ लोगों से बात करेंगे, मालिक से भी, और ये जानना चाहेंगे कि उनकी दुकान का नाम ये क्यों है। आपका नाम क्या है? नाम कामरान खान। कामरान खान, कितने साल के हो कामरान? 18। ये बताओ कि जब तुमने नाम रखा स्टॉल का तो कोई पिक्चर देख रहे थे क्या जी? मिथुन चक्रवर्ती इसमें था कि सिस्टम का मारा हूँ मैं। क्यों तुमने सिस्टम रखा अपनी चाय की दुकान का नाम? चाय का नाम हमको अच्छा लगा, ये सिस्टम टी स्टॉल, इसके लिए रखा है। क्यों, सिस्टम का क्या मतलब होता है? सिस्टम का मतलब बहुत है। क्या बताओ, जैसे एक चीज़, एक उदाहरण दो। अरे बता दो। है दुनिया सिस्टम से चलती है, सिस्टम ही मिलता है। किस तरह सिस्टम तुमको नहीं मिल रहा है ये बताओ, मतलब किस चीज़ का तुमको दुख या दर्द है जैसे फिल्मों में होता है? बताओ। हमको महंगाई का दर्द है। महंगाई का दर्द है। ये बताओ कि तुम्हारी जो चाय है ये कितने रुपए की बेच रहे हो? कम में 5 की देते हैं, कुल्हड़ में 10 की। और जैसे मान लो 10 का कुल्हड़ देते हो तो उसमें कितना पैसा बचा लेते हो? पैसा बच जाता है हमारा 1500, जो भी 1500 बच जाता है। लेकिन महंगाई की मार कैसे हुई है तुम्हारे ऊपर, ये बताओ। वही है, क्या बताया जाए, हालात ऐसे चल रहे हैं। हाँ, तो जैसे दाम कब बढ़ाए तुमने? पिछली बार कब दाम बढ़ाए तुमने? दाम यही 2 महीने से। 2 महीने से बढ़ाए हैं। क्या क्या चीज़ महंगी हुई है? तुम्हारा जो तुम लागत है उसमें क्या महंगा हुआ है? हर चीज़ महंगी हुई है, चीनी, चायपत्ती, हाँ। अदरक, हर चीज़ तो महंगा है। हर चीज़ क्या महंगा बताएं, हर चीज़ तो महंगा है। हर चीज़ महंगा है। चलो मैं आता हूँ तुम्हारे पास। आई विल जस्ट गो टू दिस जेंटलमैन हियर हु आई वाज स्पीकिंग विद अर्लियर। आपका नाम क्या है भैया? इरशाद खान। इरशाद, ये बताइए कि 2 दिन बाद वोटिंग है, आप वोटर होंगे लखनऊ में, नहीं तो अगल बगल कहीं वोटर होंगे। मुझे ये बताइए कि आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस चुनाव में? महंगाई, बेरोज़गारी, अच्छा, छुट्टा जानवर। महंगाई, बेरोज़गारी, छुट्टा जानवर, ये 3 मुद्दे आपने बताए। लेकिन मैंने आज सुबह अखबार पढ़ा, उसमें कल की जो हेडलाइन है जो अखबार में छपी है, मोदी जी ने ऐसा कहा कि क्या कहते हैं कि भाई जब अहमदाबाद में ब्लास्ट हुए थे जिसमें अभी सज़ा हुई है, तो साइकिल पे क्यों बम रखे गए? तो उन्होंने सपा के चुनाव चिन्ह पे सवाल उठाए। अखिलेश जी ने ट्वीट करके बोला कि भाई साइकिल के बारे में इस तरह का अपमान करना, इस देश का अपमान करना है। तो वहाँ तो मुद्दे कुछ और ही हैं। साइकिल का अपमान मतलब ऐसा, साइकिल पे क्यों बम रखा गया? तो हर गरीब आदमी साइकिल चलाता है, तो हर आदमी आतंकवादी हो गया क्या? हर गरीब आदमी आतंकवादी तो नहीं हो सकता है। साइकिल पे क्या, कार में भी बम मिलते हैं, स्कूटर पे भी बम मिल सकता है। बम रखने के लिए कोई एक आदमी चूज़ करता है, तो आतंकवादी क्या चूज़ करता है उस पर डिपेंड करेगा ना। अगर साइकिल है तो इंडिया की लगभग मान के चलिए 60-70% पॉपुलेशन साइकिल चलाती है। गांव में जाके देखेंगे साइकिल चलाते हैं लोग, तो सारे आतंकवादी हो गए। इससे तो पब्लिक का अपमान ही है, सच है। अगर साइकिल को आप वो कर रहे हो, अच्छा किसी का चुनाव निशान अगर साइकिल है तो गरीब आदमी, यहाँ पे भी आप काउंट करेंगे तो कुछ ना कुछ साइकिल मिल जाएंगे, तो सारे लोग आतंकवादी हो गए क्या? लेकिन मैं ये भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने जो मुद्दे गिनाए और जिन मुद्दों की बात हो रही है, क्या आपको लगता है मतलब उसमें कोई विरोधाभास है, या मतलब कैंपेन अपनी जगह है और आपके मुद्दे अपनी जगह हैं? कैंपेन और मुद्दे अलग अलग हो ही जाते हैं। एक परसेप्शन बनाने का होता है कि लोग किस चीज़ पे बात करें। अभी रैलियों में 4 चीज़ें उठा दी गई, वो सारे पब्लिक के मुद्दे नहीं होते। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि लोगों का परसेप्शन बनाने के लिए 4-8 मुद्दों को हाईलाइट किया जाता है, और उसमें आप लोगों की जो बिरादरी है वो ज़्यादा साथ देती है। हम लोग का भी थोड़ा दोष है। तुम लोग का पूरा दोष है, थोड़ा नहीं। तो उसमें मैं किसी एक को नहीं बोल रहा हूँ, आपके चैनल या किसी एक को चैनल नहीं बोल रहा हूँ। आपका वैलिड क्रिटिसिज्म। लगभग 90% मीडिया जो है वो बिक के फिर काम कर रहा है, क्योंकि पब्लिक का कोई एक मुद्दा आज भी आप टीवी खोलेंगे तो पब्लिक का एक मुद्दा बेरोज़गारी, और उस पर बहस नहीं होगी कभी भी। बहस होगी पाकिस्तान पे, बहस होगी क्या नाम है हिंदू मुस्लिम पे, बहस होगी राम मंदिर और मस्जिद पे, आपस में लड़ाने वाली चीज़ों पे, जो इसकी वजह से पूरा माहौल ख़राब होता है। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा बस मैं यही कहूँगा, अपने चैनल के बारे में हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम बेरोज़गारी ये सब भी दिखाएं, लेकिन आपका क्रिटिसिज्म एकदम वैलिड है और आपने एकदम सही बात बोली। मैं ओवरऑल मीडिया की बात नहीं, बिल्कुल। मैं टीवी खोलूंगा तो ऐसा नहीं कि मैं एनडीटीवी ही खुद देखूंगा। नहीं, बिल्कुल। कई बार मैं दूसरे चैनल्स भी देखूंगा, एकदम। हाँ, लेकिन एनडीटीवी में कुछ लोगों को देखता हूँ, रवीश कुमार को देखता हूँ आमतौर से। सो उनके मुद्दे वैलिड होते हैं आमतौर से। उनके जो शोज़ जाते हैं वो कहे पे स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल रहा है, कई सारी उनकी एक सीरीज़ मैंने बहुत उससे देखी। बिल्कुल, जॉब्स पे, एजुकेशन पे, इन सारी चीज़ों की। थैंक यू सो मच। मैं फिर आई जस्ट स्पीक टू अ फ्यू अदर पीपल। आपका नाम क्या है?
आपका नाम क्या है? सारिक। तारिक। और दादी आपका? माया माया। जी। थोड़ा सा इधर आ सकती हैं माया जी एक बार? जी। कितने साल की होंगे माया जी? 50 साल। 50 साल की। आपके लिए माया जी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आप एक छोटी सी रेडी चला रही हैं, मैं देख रहा हूँ, आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हमारे लिए हमको करना यही है, जो जीतेगा वो हमारा है। हमको क्या उससे क्या लेना देना, ये कुर्सी की लड़ाई कुर्सी ही वाले जाने, हम गरीब आदमी क्या जाने। नहीं तो भाई आप ही के नाम पे तो वोट होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे ही नाम पे वोट होता है। गरीब आदमी के नाम पे ही तो वोट हो रहा है। गरीब आदमी सदा मरते ही आया है, मरता रहेगा। अरे ऐसे इतना बोलिए, ये देखिए इतना अच्छा इसने नाम रखा है। हाँ, कोई किसी को वो नहीं देखता है, सब अपनी अपनी लड़ाई है, क्या देखते हैं। कोई कहता हम ये करेंगे, कोई कहता वो करेंगे। आज देखो ये सब क्या है कुछ यहाँ कोई बर्ताव है? कोई नहीं है। आपकी ज़िंदगी में पिछले 5 साल में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा है? महंगाई माया जी, या कोई और मुद्दा? बस महंगाई है, हर चीज़ में महंगाई, जिधर निकलो वही महंगाई। काहे में वो है बताइए। मैं इससे तो अच्छा ही कांग्रेसी थी। कांग्रेस थी आपके हिसाब से? बिल्कुल। उनकी सरकार में क्या ऐसा था जो अब नहीं है? भाई उनकी सरकार में ये तो नहीं था कि आज ये महंगा कल वो महंगा, ऐसा नहीं था। हाँ, कुछ बहुत थोड़ा बहुत आता ही, लेकिन अब की तो एकदम ही गरीब मरा जा रहा है। गरीब के लिए है क्या? लोग कहते बड़ी बड़ी बातें, जब कुर्सी लेने का होता है टाइम, वोटिंग का होता है, तो ये करा देंगे वो करा देंगे, ये बंटवा देंगे वो बंटवा देंगे, कुछ नहीं बढ़ता है। गरीबों को कुछ नहीं मिलता है, गरीब वैसे ही रहता है। ये सब अपने अपने चोचले हैं जो बना के ढंगोचला घूम रहे हैं। हम वोट भी देंगे या नहीं देंगे तो क्या है, कुछ नहीं, इससे कोई फ़र्क उनको नहीं पड़ना। बस एक चीज़ बस आखिरी चीज़ माया जी जानना चाहूँगा कि आपने कांग्रेस की बात की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो मेन लड़ाई यूपी में है वो भाजपा और सपा में है। वो ये लड़ाई एक दूसरे से हमेशा करवाई जाती है। आज ये हो गया, कल वो हो गया, परसों वो हो गया, ये करवाई जाती है। इंसान को मिटाया जाता, बनाया नहीं जाता है। लड़ाई चाहे की हो, जिस चीज़ की हो, उस मुद्दे पे चले आदमी तब तो ठीक है। लेकिन यहाँ तो एक दूसरे को गिराना उठाना जो सदियों से चलते ही आ रहा है, इसमें क्या है। थैंक यू जी। दादी आपका नाम क्या है? हमारा नाम नहीं है। नाम ही नहीं है आपका दादी? अरे भागिए मत आइए, आराम से बैठ जाइए। नहीं, हम यहाँ नहीं रहे। ठीक है। So I think the lady made a very valid point. I'll also go this side. आपका नाम क्या है भैया? मुबारक। ऐसे हो जाइए मुबारक जी। आप यहाँ कोई मजदूरी करते हैं, कुछ करते हैं? जी। आपके लिए इस चुनाव में मुबारक की सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? ये मुद्दा अखिलेश क्या है? अखिलेश का आपके हिसाब से क्यों आपको क्या मतलब अच्छा लगता है? नहीं, अच्छा है कि हम हमेशा उसी पार्टी में। अच्छा, आप हमेशा उसी पार्टी में रहते हैं। लेकिन जिस तरह का ये कैंपेन चल रहा है, मोदी जी कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? उसके बारे में अभी तो हम कुछ नहीं सोचे हैं, बाकी मैं अखिलेश के अलावा बाकी कहीं नहीं। मैं इनसे भी बात कर लेता हूँ। सर आप आ गए इसलिए मैं आपसे बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ऐसे हो जाइए ओम प्रकाश जी। आप सर्विस करते हैं या बिजनेस करते हैं? सर्विस है सर। सर्विस में। मैं यहाँ आया था ये पता करने, लोगों की राय जानने, क्योंकि परसों आप लोग वोट करिएगा। आपके लिए चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है ओम प्रकाश जी? जो अखबारों में छप रहा है, जो मोदी जी कह रहे हैं कि भाई साइकिल के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं कि नहीं साइकिल का अपमान देश का अपमान है, वो मुद्दा है, या महंगाई ये जो मुद्दे हैं ये मुद्दा आपके लिए? देखिए, मुद्दा तो है ही महंगाई का और बेरोजगारी का, मगर मोदी जी के आने से, योगी जी के आने से हमारे बहनें, हमारे माताएं सुरक्षित हैं और गुंडागर्दी नहीं हो रहा। ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, देश के लिए हित का है और हमारे समाज के लिए भी बहुत अच्छा है और आना चाहिए हमारे बीजेपी को ही, योगी जी को ही। एक चीज़ पर जानना चाहूँगा ओम प्रकाश जी, जैसे आपने कहा कि गुंडागर्दी कम हो रही है, लेकिन जैसे जो बड़े केस हुए, जैसे मान लीजिए हाथरस, कुलदीप सेंगर वाला आपको याद होगा, उन्नाव में और भी केस हुए हैं, तो उसमें तो ये आरोप लगा है योगी सरकार पे कि भाई आपने अपने लोगों को बचाया या अपने लोगों पे ढिलाई दिलाई, जब ऊपर से प्रेशर आया तभी काम किया गया। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में अब देखिए, ये बड़े लोगों का वो है, ठीक है ना, और राजनीति का ही देन है वो सब। और अब उसके बारे में ज़्यादा हम जानकारी भी नहीं मुझे है, ठीक है। लेकिन आपको ये लगता है कि सुरक्षा बढ़ी है? आप सुरक्षा बढ़ी है। माताओं को, बहनों को आज रात के 10 बजे 11 बजे 12 रात को भी हमारी लड़कियाँ, हमारी बेटियाँ कहीं भी बेचक जा रही हैं। ये क्या है, किसकी दिन है? तो एक चीज़ बताइए ओम प्रकाश जी, जब सुरक्षा बढ़ी है, काम हुआ है, तो ये जो कैंपेन हो रहा है, ये जिन्ना और पाकिस्तान और साइकिल और इस सब पे क्यों हो रहा है? देखिए, ये तो राजनीति है। राजनीतिक लोग इस तरह के वो लगाते हैं, ब्लेम लगाते हैं।
जिन्ना है, ये फलाना है, सिलाना, पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है ही, अक्सर ही हमारे देश के लिए अक्सर वो कर रहा है, खतरनाक बना हुआ है। लेकिन यूपी में पाकिस्तान का क्या हुआ है बताइए, ये तो यूपी का चुनाव हो रहा है। ये देखिए कहीं ना कहीं हाँ। चाहे कोई सरकार हो, आज बढ़ावा किसको मिल रहा है? उग्रवादियों को मिल रहा है, मगर हमारे योगी जी की वजह से और मोदी जी की वजह से आज हम कहीं भी गुंडागर्दी नहीं देखेंगे आप, ना बम ब्लास्ट, ना कुछ तरह का आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है हमारे ज़िंदगी में, मतलब आप कह रहे हैं कि इफेक्ट करता है। हाँ, एकदम जुड़ी है। अब देखिए हमारी बेटी चल रही है, खुलेआम जा रही है, तो उसको देखिए, अगर हम सेफ नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे सेफ क्या रहेंगे, हमारा देश क्या करेगा? तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि योगी जी के आना चाहिए बस। थैंक यू प्रकाश जी। तो आपने देखा कि यहाँ लोगों का काफ़ी डाइवर्स ओपिनियन है। कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई ये जो मुद्दे हैं आतंक के, ये एक लोकल चुनाव में नहीं आने चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सुरक्षा बढ़ी है और इसलिए उनका जो समर्थन है वो बीजेपी के साथ है। डाइवर्स ओपिनियन है, ये अच्छी बात है। और सिस्टम टी स्टॉल से दिनेश प्रताप सिंह के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया।